कि वैसे बहुपद जिसमें अनेक पद हो, 1 2 3 से अधिक पद हो, और उस पर पावर जो हो वह पावर एक्स वेरिएबल जैसे चर पर पावर जो हो वह निगेटिव नहीं हो, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना। इसका एक्सप्रेशन आपको बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है यह भी बताते हैं। तो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ इस वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन एज पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परिभाषा बताते हैं आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कंसोनेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बताते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बेसिस ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। तो टर्म के अनुसार 3 भेद होते हैं और डिग्री के अनुसार भी 3 भेद होते हैं। तो पहले यह थे टर्म्स के अनुसार आपको थे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स यह था कि जिसमें एक पद हो, उसे हम ए पॉलिनोमियल्स विच हैव ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स which have 2 terms is binomial, is called binomial. A polynomials has which have 3 terms is called trinomial. तो यहाँ polynomials का trinomial का परिभाषा हम लोगों ने दिया था। उसके बाद हम एक्सपोनेंट के अनुसार, डिग्री के अनुसार हम आपको बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद, ये भी बताते हैं आपको कि क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद, और थर्ड बताते हैं आपको क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पोलिनोमियल, द्विघात समीकरण। तो इसका भी परिभाषा बताते हैं कि पोलिनोमियल्स विच हैव पावर ऑफ 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन एंड ए पोलिनोमियल्स विच हैव पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक इक्वेशन, और ए पोलिनोमियल्स विच हैव पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। जिसमें एक पावर हो उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसमें 2 पावर उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, और जिसमें 3 पावर हो उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। ये सब बताए थे आपको फॉर्मूला। हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म बताए थे, टर्म क्या है, कोएफिशिएंट बताए थे, उसका फैक्टर बताए थे। तो उस तरह से आपको हमने चर्चा किया था टर्म का, कोएफिशिएंट का और फैक्टर का। तो उसी का पार्ट है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रा का डिवाइड, कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो आप सीधी सी बात ले लीजिए, कोई क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं कि px qx का मान जो दिया है आपके पास वो x + 3 दिया है, और px का वैल्यू जो दिया है वो x³ - 3x² + 4x + 50। आप गौर से देखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में भाग होते हैं। आप बोर्ड पर गौर से देखेंगे और आप इसको देखने के बाद समझेंगे, समझ में आया तो आप खुद इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और आप जहाँ भी जो भी है जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि एक तरीका होता है, जब भी आपको भाग देना होता है तो px में qx से भाग देना होता है। तो px से जब qx से भाग देंगे तो qx का मान x + 3 है, और इसका मान x³ - 3x² + 4x + 50। आप इसको देखिए कैसे बनाते हैं, आप इसमें ध्यान दीजिए। मैं एकदम देहाती तौर पर मतलब सिंपल तरीके में आपको समझाना चाहूँगा कि x यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे x क्या है, 3 है। आप इसके मामले में क्या वो कम है, इससे 2 कम, तो 2x अगर इधर दे देते हैं तो इधर पूर्ति हो जाएगी। जैसे इधर जो x कम है इधर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्ति। तो 2 था, 1 था, 2 दिए तो कितना हो गया, 3। तो x² से इसमें भी तो गुना होगा, और x² से इसमें गुना करके 3 पुरा दिए, तो x² से इसमें भी आप मल्टीप्लाई करके आपको रखना होगा। तो याद रखिए 3 में x² से करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x² हो जाएंगे। अब देखिए, अब घटाना है माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा 30, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस ये नहीं कटेंगे, ये क्या होंगे, नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो माइनस 3 कितना हो जाएंगे, 6x²। नहीं कटेंगे तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो निगेटिव मान रहेगा। और तब आप 4x को उतारेंगे, उसको क्या करेंगे, उतारेंगे।
अब देखिए माइनस लाना है यहाँ पे, यहाँ तो माइनस है नहीं तो यहाँ माइनस देना होगा। आपको यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ 6 है नहीं है तो आपको 6 देना होगा। जो नहीं है आपको वहाँ लाना होगा रख के। अब यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x क्या है 1 है, तो क्या x देना होगा, ये वो देंगे तब ना 1 1 कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 1 1 से मल्टी 2 होंगे तो आप देखिए 6x से जब x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, माइनस 6x में 3 में गुना करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा 18, तो 18x हो जाएंगे। अब आपको इसको क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ देखिए जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे। ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस हो जाएंगे। तो दोनों प्लस हो गए तो प्लस प्लस कितना होता है, पल से ना होता है, तो 18 से कितना हो जाएंगे 10 बचे। माइनस घटाना पड़ता है, घटाइएगा तो माइनस प्लस से प्लस माइनस कट जाएगा। लेकिन इसको जब माइनस माइनस कर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस करके घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 18 से 22 हो जाएगा। अब किसके बारी है तो 50, किसके बारी है 50। अब आपको यहाँ पे 22 लाना है, यहाँ पे सोचिए सिर्फ x है, यहाँ सिर्फ x है, तो 22 लाने के लिए क्या करना होगा 22 देना होगा। क्या देना होगा 22। तो 22 आप देंगे, 22 देंगे आप तो यहाँ पे 22 आपको आ जाएंगे। अब 22 से गुना इसमें नहीं करना होगा ना, तो 22 दिया 66, ये माइनस हो जाएंगे, ए भी माइनस, ये तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगे। ये माइनस करेंगे तो 50 में से 66 घटेगा तो माइनस कितना होंगे 16 होंगे। तो भागफल जो हो गया आपके, भागफल जो हुए भाग देके आए आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 22 और शेषफल जो हो गए आपके पास वो शेषफल हो गया माइनस 16। इस तरह से अलजेब्रा का भाग हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो अलजेब्रा का भाग इस तरह से बनाया जाता है। मैं एक और क्वेश्चन आपको रिवाइज करना चाहूँगा, आपको समझ में आए तो आप बोर्ड पर देखिएगा। जैसे क्वेश्चन हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 का 3 बनाते हैं, जरा कम है इसलिए अपने पास सोचते हैं 3 बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे 2x का मान है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अब px का मान है x 4 माइनस 5x प्लस 6। बड़ी छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन बड़ी दिमाग का टफ। आपको px में qx से भाग करना है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर याद रखिए। कभी भी भाग जो है कॉन्सोनेंट वाले नहीं रहता, वेरिएबल रहता, मतलब एक्स वाई को रहता है। इसको बदलिए, इसको पहले करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले होगा और 2 प्लस में तो 2 कहाँ जाएगा बाद में, ऐसे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। अब भाग दे सकते हैं क्योंकि जब भी करना हो तो वेरिएबल समझते हैं, एक्स वाई जेड जो चर हो वह वेरिएबल होता है। कॉन्सोनेंट मतलब कोई अंक हो, जैसे 2 4 5 6 10 कोई भी अंक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 x 4 माइनस 5x प्लस 6। अब भाग कर, अब आप यहाँ देखेंगे कि माइनस स्क्वायर है, यहाँ तक को प्लस लाना है, गौर से समझेंगे बात। यहाँ तो है माइनस, यहाँ लाना है क्या है प्लस लाना है, तो प्लस लाना है आपको। तो अब देखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 x 4 माइनस 5x प्लस 6 है। अब आपको क्या करेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, या माइनस देना होगा। x 2 है, कीप साइलेंट, x 2 है, लाना कितना है आपको 4। यहाँ पे 2 देंगे तो 2 दूना 4, गुना होगा तो 4 आ जाएंगे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें भी गुना होगा, जिस अगर एक बार इसमें गुना इससे हो गया तो फिर इससे अगला में भी गुना होगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए कि इसकी कोई जाति है नहीं, जाति नहीं है, इसकी कोई जाति है, एक्स स्क्वायर वाला कोई जाति नहीं है। यहाँ पे x 4 ये तो माइनस ये दोनों कर देंगे, तो इसकी कोई जाति हमें नजर नहीं आ रही है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गई तो 2x स्क्वायर को अकेले उतार देंगे क्योंकि इसकी जाति तो है नहीं, इसकी जाति इसमें तो मेल नहीं खा रहा है, तो मेल नहीं खा रहा है तो उसको अलग लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर उतारे तो अब किसकी बारी है बोलिए, माइनस 5x, किसकी बारी है माइनस 5x की। अब हमको बताइए कि इसको 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस लाने के तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 देंगे,
लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे खुद है, इसलिए यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वाला 6 को उतार लीजिए, प्लस 6 को क्या करिए उतार लीजिए। अब देखिए तो अब 2 में एक्स स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 दूना 4, तो 4 अंक वाला के सामने 4 में तो कोई एक्स नहीं लगा हुआ, एक्स वाला रहता तो इसके साथ लिखते, ऐसा एक्स वाला नहीं है, तो 2 दूना 4 के साथ। अब इसको आप हटाइएगा, माइनस यहाँ होगा प्लस, अभी तो कट जाएगा, अब माइनस 5x प्लस हो गया, तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस होता है, तो 6 कितना हो गया 10। तो भागफल जो होंगे आपके, भागफल हो गए आपके x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल जो हो जाएंगे, शेषफल आपके जो होंगे वह होंगे माइनस 5x प्लस 10। ये से आपको इस तरह से आपको मैथ बनाएंगे। तो आपको अच्छा लगे वीडियो और आपको मैथ समझ में आए तो आप जरूर लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।